तो देखो, आज के लिए भी हमारी सेम स्ट्रेटजी ही होगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, कल हमने ट्रेड ये वाला लिया था, बाद में मतलब यहीं पे घूमता रह गया था। अच्छा डिसीजन था कि हम वहां से दूसरा कोई ट्रेड नहीं लिए। मुझे पता था सुबह ट्रेड बन जाता है, उसके बाद दूसरा ट्रेड बनना मुश्किल ही होता है, इसलिए जो भी ट्रेड बन रहा है बस वो बहुत है। ठीक है, तो अभी भी सुबह ट्रेड देखेंगे तो अभी पहला जो ट्रेड होगा वो क्या होगा। जनरली अभी पहला ट्रेड ये हो सकता है कि प्राइस जब मतलब इस लेवल के आसपास, जैसे मान लो ये है जो 22,100 से हाई से अगर नीचे आना स्टार्ट करती तो एक कॉल सेल बनता है। ठीक है, और रही बात क्या यहाँ पे ये गेन करके ऊपर जा सकता है, मे भी जा सकता है, लेकिन एक ट्राई मुझे ये करना होगा, या फिर देखेंगे पहली कैंडल के बाद। बट ज्यादा चांस यही है कि यहाँ से जो ये कल ऊपर नहीं जा पाया तो फिर से ये नीचे आ सकता है। थोड़ी सी निगेटिव निगेटिव, थोड़ी ज्यादा तो नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट के पास ही है। तो देखते हैं, ये सिंपल सा प्लान है अभी के लिए हमारा। ठीक है, और कुछ नहीं है अभी के लिए, ये प्लान है निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी देखे तो सेम सिचुएशन है। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी देखे तो सेम ही सिचुएशन है। ऑलमोस्ट ये अपने हाई को जो 48,300 उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। कोई बात नहीं, ये दोनों को हम नोट आउट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। बैंक निफ्टी भी सेम ही सिचुएशन पे घूम रही है। मतलब ये अगर ये कल का जो क्लोजिंग है या फिर कल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया, जो कि नहीं करता है जनरली, तो हमको बस अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। उसकी तैयारी कर लो सब। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वही एग्जीक्यूट करना है, थोड़ा हम देखेंगे ध्यान से कि हाँ सब चीज सही है अकॉर्डिंग टू अस, कि जो हमने सोचा है वो सही है, फिर जाके हम कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो अपना ब्रोकर अकाउंट खोल लो और शुरू हो जाओ। अपना को कौन सा प्रीमियम चाहिए? ऑप्शन चयन, ऑप्शन भी तो काफी गिरा ही हुआ है, लेकिन ठीक है। 22,000 की कॉल, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। 112 वाला, खैर ये पकड़ में आए तो ना। देखते हैं, 1 मिनट करते हैं इसको, दोनों को स्प्लिट व्यू कर लेता हूँ मैं, ताकि दोनों एक साथ देख पाऊँ। ठीक है, ये रहा। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ तो सब स्क्रीन यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं, आप थोड़ा एडजस्ट करो इसमें। अभी निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे सही है, एकदम सही है। चलो, 22,100 की कॉल वैसे सेल करते, लेकिन वो कुछ ज्यादा दूर हो जाएगा, तो क्या, कुछ नहीं, समझ गए सब। इस वीक भी अच्छा ट्रेड, मतलब जो पहला मंडे को था उसके बाद, तो अभी देखते हैं। कल तो साइडवेज ही रहा, आज देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे कोई मूवमेंट दिख जाती है कि नहीं। कल इसने हाई मारा था वन इतना का ना, लेट्स सी। वो तो आएगा नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा, मार्केट खुलेगा तो ना, तैयारी कर लो बस। ठीक है, अगर ये कैंडल सिंपल से समझ लो, ये कैंडल यहाँ पे गया 22,100 से, वहां नीचे आने लगा, तुरंत सेल कर देना है। ठीक है, छोटा ऐसे लगा के और चलते रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि पहली कैंडल अगर अचानक से ग्रीन बनी और थोड़ा उसके ऊपर निकलने लगा तो वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर वहां से घूमी तो हमको तुरंत सेल कर देना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है और सिंपल सा आज का ट्रेड है। बैंक निफ्टी भी सेम सिचुएशन पे है, वैसे तो थोड़ा है यहाँ पे 20-30, ये थोड़ा ऊपर गया तो देखना है कौन सा 48,300 का पुट। ठीक है, बट हम फोकस करेंगे किस पे? निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी को अभी हम छोड़ के रखते हैं, और इसका पुट भी आप देख सकते हैं, जो कि पुट है 22,100 का पुट। ठीक है, 22,100 का पुट ही देखना है। 22,100 का पुट मैं एक साथ आज नहीं खोल सकता सब, फिर भी मैं आपको देख देख ही लेता हूँ आपके लिए। चलो, मार्केट खुलने वाला है, पहले देखते हैं इसको। बस 20 सेकेंड और है। सब लोग रेडी हो? मतलब 3 4 5 मिनट बाद ही ट्रेड लेना, तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना। ये तो खैर कुछ ज्यादा ही नीचे खोला है, थोड़ा और ऊपर जाए, आ जाओ आ जाओ। नहीं आ पाएगा लगता है, वो ऊपर खींचा है, वेट करना। चलो, ये ट्रेड तो आ गया है, बट ये प्राइस ऊपर खींच रहा है। अभी ट्रेड मत लेना, ये मैंने एग्रेसिव होके तुरंत ले लिया है। छोटा सा एसएल पहले लगा देता हूँ। ये लगता है रिवर्सल है, कोई बात नहीं, हम इसको कॉस्ट पे एग्जिट कर देंगे। आजा, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। चलो, 2,000 के आसपास मिल रहा होगा, फिर हमने एग्जिट किया। अब आप सोचोगे कि क्या ये एग्जिट करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि ये रीगेन कर रहा है। हम इस एक बार प्राइस देखते हैं, खैर वो तो नीचे आ गया है, लेकिन वो नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक बार देखेंगे तब जाके दूसरा ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने लगाया था कि क्या पता उसमें टच होके नीचे आ जाए, वैसे तो नीचे आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट उसी जगह पे घूम रहा है, तो जाने दो। अब हम देखते हैं, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है, तो रिवर्स हुई है तो क्या हमको कॉल साइड जाना चाहिए या पुट साइड जाना चाहिए? एक लॉट वन के बुक, किसमें भाई, किसमें बुक कर लिए? सेम ट्रेड, अच्छा सेम ट्रेड। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने जल्दी क्यों एग्जिट किया? क्योंकि अभी देखो ये प्लान गड़बड़ हो गया, वहां से टकरा के ये नीचे आना था, ये खैर ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लेते हैं।
ठीक है, जो भी बुक किया ठीक है, 1,000 बुक किया, बहुत अच्छा है। देखो ये घूमा ना, अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा। अब प्लान ये चेंज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यार कॉल की साइड जाने के लिए ठीक है, मत सॉरी मतलब ऊपर की साइड जाने के लिए इतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे क्या वो सही है? अब ये तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो ऑप्शन चैन खोल लेते हैं, एक बार पुट का भी प्रीमियम देख ही लेता हूँ मैं, जो कि है कितना वाला, पुट का प्रीमियम खोल लेता हूँ ताकि प्रीमियम तो दिखे, प्राइस एक्शन ना दिखे, तो प्रीमियम देख के हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या बोलूँ मैं, मन तो नहीं है मेरा, बट ठीक है देखते हैं। पुट तो काफी अच्छा तेजी में गिरा है। अब हम यहाँ पे एक ट्रेड लेना है, लेंगे, जरूर लेंगे। बट ये है देखो, प्रीमियम तो नीचे गिर रहा है, समझ में आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है नीचे, बट ये हाई के पास जाके ये घूम सकता है, तो क्या पता ये 200 के आसपास जाए या फिर थोड़ा और ऊपर जाए। ऑलमोस्ट काफी इसने लो भी लगा लिया है। ठीक है, तो मैं ये देख के यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, 10 रुपये और पीछे है। देखो अभी ये चौपी जोन है, यहाँ पे भलो मतलब जो भी है, जैसे मान लो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब एसएल हंटिंग या फिर ये सारी चीजें होते हैं, लेकिन आप देख रहे हो मैं छोटा छोटा एसएल दे दे के ट्रेड मारता हूँ, ये कोई एक भयंकर वाला ट्रेड नहीं है। जैसे मान लो पिछले वीक मिल रहा था कि सीधा लो ट्रेड चलता जा चलता जा, लेकिन ठीक है, ट्राई तो कर सकते हैं। मैंने क्वांटिटी ज्यादा कर दी गलती से, इसको कम करना है क्योंकि ये ट्रेड उतना सही नहीं है जितना हमको लग रहा है। जैसे ही एक बार पुल बैक लेता है, जैसे ये कैंडल को मैं कर देता हूँ 5 मिनट की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा पुल बैक लेता है तो जाके, क्योंकि अब इसने मतलब कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये लेवल को निकाल पाएगा? 250 300 तक जाएगा, अगर ये फाइनल टारगेट तो ये हो सकता है हमारा। ठीक है, लेकिन क्या ये लेवल निकलेगा तभी होगा, तो मैं आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ तब तक के लिए। मतलब जो हम सोच रहे हैं वो, अगर लॉन्ग पोजीशन यहाँ से पकड़ते हैं, देखो जनरली आपको पता है ये ब्रेकआउट नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहा, तो क्या ये वहां तक जा पाएगा? ये 70 आ गया है भाई, लेकिन ठीक है क्या ये जा पाएगा वहां तक, ये ब्रेक करके? ये देखना होगा। ठीक है, अब ये तो सपोर्ट बनाएगा ही, कुछ भी करेगा ये सपोर्ट बनाना ही बनाना है इसको। चलो मैं इधर ही लेता हूँ, ले लूँ कि नहीं? 71 हो रहा है, 72, चलो ये ले लेता हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा और पीछे जाएगा, थोड़ा और क्वांटिटी लेंगे, फाइनल ऐसे रखेंगे करीब करीब कहाँ, ये तो पुल बैक लेगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं हेज बाई पहले कर लेता हूँ। पुट सेल किया है, पुट ही बाई करना पड़ेगा, जो कि है 13 रुपए वाला। देखो ये मेरे एनालिसिस के थोड़ा सा अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड लिया हूँ बिकॉज ऑफ द प्रीमियम। और आप सोचोगे कि तो आप तो ब्रेकआउट ट्रेड लेते नहीं, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये पहला मूवमेंट है, इसलिए मैं एक छोटा सा ट्राई कर रहा हूँ। पहला मूवमेंट की मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर लो। चलो हेज भी मैंने बाई कर लिया है, अब मैं समझाता हूँ क्यों ये ट्रेड लेना है, हम लोग के लिए नहीं है, नहीं अभी नहीं है, थोड़ा सा आने दो। क्या पता, ये देखो पुल बैक आ रहा है, आराम से पुल बैक आ रहा है, अभी ये तो टूटने से रहा, चांस तो कम है टूटने का, अब जाके आप इंटर कर सकते हो, लेकिन ये प्रीमियम तो बढ़ा ही नहीं यार, क्या फायदा? पुल बैक आया है, प्रीमियम बढ़ा नहीं है, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये ट्रेड ही, देखो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, बस ये नीचे आता जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम कॉल भी बाई करते हैं, आप आज मौका मिला है तो कॉल बाई करके देखते हैं, छोटी सी क्वांटिटी, जो कि कितना पे चल रहा है, 106 चल रहा है, और 750 क्वांटिटी बाई करता हूँ मैं। कॉल बाई करने में थोड़ा रिक्स है, बट ठीक है, 99 पे देखते देखते 4-5 हजार मिल रहा है। मैं देखो पुल बैक आया था, लेकिन प्रीमियम बढ़ा नहीं ऊपर, यही दिक्कत हो गया, प्रीमियम वहीं पे घूम रहा है। एक 22,150 कॉल को सेल किया था 95 पर। भाई कॉल क्यों सेल किया? अभी पुट सेल करना यार, देख नहीं रहे हो? कॉल क्यों सेल किया? पुट सेल किया हूं मैं, कॉल नहीं। हाँ कॉल पुट सेल किया है तो ठीक है, पुट पुट किया है, फिर पुट किया, ठीक है चलने दो, पुट किया है चलने दो। अब ऐसे एकदम छोटा रखना यार, 79 वगैरह का भी तो मैं डाल देता हूँ, बाद में और ले लूंगा। ठीक है, अरे यार वो कॉल का ट्रेड आया कि नहीं आया? कॉल का ट्रेड, कॉल का ट्रेड, कॉल का ट्रेड, कॉल का ट्रेड तो पेंडिंग ही रह गया यार। कॉल का ट्रेड कितना चल रहा है व्यू? ये चल रहा है 111, हमने लगाया था करीब 100 पे ना। कोई बात नहीं, अगर पुलबैक आया, क्योंकि प्रीमियम बाई साइड का प्रीमियम है तो आ भी सकता है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। यहाँ पे एकदम छोटू सा एसएल है मेरा। हाँ देखो मैं बोला था पुलबैक आएगा तो एंट्री लेना आप लोग, लेकिन क्यों ऐसा बोला था? पुलबैक आया लेकिन प्रीमियम नहीं भरा, और इसलिए मैंने एकदम बस, अभी मुझे और क्वांटिटी लेनी थी, लेकिन मैं सोचा चलो यही ले लेता हूँ। अब प्रीमियम ही नहीं भरा तो क्या कर सकते हैं, एक काम करता हूँ, ऑप्शन चैन 150 वाला जो पुट है
150 वाला तो 77 चल ही रहा है, ये भी सेल करता हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी। 100 जो अभी 100 चल रहा है इसको करता हूँ, लो 525 इसको भी करता हूँ। अभी ये क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारा प्रीमियम बचा हुआ है, 9-10 हजार तो मिल रहा है फाइनली, बहुत दिन बाद जाके ग्रीन हुआ है। मैंने एक और प्रीमियम कर दिया है, अरे आया ही नहीं हो तो, 1-1 रुपए से घूम रहा है। ठीक है चलो मार्केट पे ही ले लिया। ओके चलो वो भी ट्रेड आ गया है, इसके लिए भी एक हेज तो बाई करना ही पड़ेगा अपने को। ये 10 हजार हो गया है, ठीक है। और चलो ये तो जा रहा है मस्त। तो कॉल का ट्रेड नहीं आया, पुट का दोनों ट्रेड आ चुका है हमारा, और 12-13 हजार मिल रहा है। अगर मैं देखूँ इसमें, इसका यार कम, थोड़ा सा सॉरी, स्क्रीन थोड़ा सा आज कम है तो कम यूज करना पड़ रहा है, इसको ऐसे ट्रांसफर करता हूँ। इसमें 11 हजार मिल रहा है। दूसरा ट्रेड कौन सा जो लिया था, 22 हजार की पुट जो है और सेल किया है, ऑप्शन चैन। कौन सा पुट सेल किया है, 87 वाला, हाँ ये रहा, ये रहा। देखो इसमें भी 5 हजार मिल रहा है, इसमें 13 हजार मिल रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको, 5 हजार और 13 हजार, काफी जोरदार तरीके से। मजा आ गया आज, आज तो सही में मजा आ गया। अभी ये थोड़ा जल्दी हो गया ना, तो ये थोड़ा लेट से हो गया और पहले होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको देख के सेल किया। अब इसका एसएल कहाँ रखूंगा मैं, इसका एसएल भी एकदम छोटा सा रहेगा। देखो अभी से भी आप लोग अपना ट्रेड देखते रहो, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन कम है तो मैं थोड़ा लेट लेट से देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये लो 111, ठीक है। रिजेक्ट, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, अब जाके ठीक। ओके, बस बाई का ट्रेड नहीं है, बाई का भी ट्रेड आ जाता तो मजा आ जाता। ठीक है, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? 87 वाला का एसएल, 87 वाले का एसएल कितना, देखो एसएल मैंने लगा दिया दोनों का। इसका मैंने 110 ही रखा है वैसे तो, ये क्योंकि मतलब 110 थोड़ा कम है, लेकिन मैंने इसलिए रखा है कि चलो ऊपर वाला तो ट्रेड है कम से कम हमारा आया हुआ तो ठीक है। ओके, ये इन द मनी है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा घटेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये आउट ऑफ द मनी अब थोड़ा कम घटेगा, कम बढ़ेगा ये, अगर मार्केट नीचे नहीं आता। ठीक है, देखो दोनों का एसएल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका भी एसएल दिख ही रहा है आपको। इसका तो एसएल अब मान लो कॉस्ट पे ही समझ लो, ये 70 वाले का अब थोड़ी घूमेगा ये, 70 से वो नीचे थोड़ी आने दूंगा मैं इसको। ठीक है, और आप सोचोगे ये दूसरा प्रीमियम क्यों लिया, क्योंकि ये देखो 49 आ चुका है, 49, अब ये प्रीमियम थोड़ा थोड़ा गिरना स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या, ये 90 वाला ज्यादा गिरेगा, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये 49 ही छोड़ दूंगा तो ये कितना भी बढ़ेगा, अब कितना गिरेगा, 10-10 5-5 पॉइंट ही गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन ये 90 वाला ज्यादा गिर जाएगा। ठीक है, अरे यार भाई का ट्रेड नहीं आया, चलो 11-4, देखो अभी देखो इसमें 4 हजार 5 हजार तुरंत मिल रहा है, वो 11 पे ही रुका हुआ है, क्योंकि अब वो गिरना स्लो हो जाएगा, समझे लॉजिक? अगर आप देखोगे टोटल ट्रेड, चलो एक समझ गए, देखा क्या हुआ, क्यों मैंने लिया। ये थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जो अपना दिमाग लगाते रहना पड़ेगा। मस्त चल रहा है ट्रेड, थोड़ा कुछ ज्यादा फास्ट था, मौका ही नहीं दिया दोबारा पुल बैक भी लेने का, इसलिए मैं जनरली पहले ट्रेड ले लेता हूँ। देखो 4-11 बस इतना ही मिल रहा है, वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ठीक है, जो है वो तो ठीक ही है। अगर आप देखोगे टोटल ट्रेड तो मैं आपको शेयर करूँ, ये देखो कुछ नहीं, 14-15 हजार ही मिल रहे हैं बस टोटल मिला के। पहले भी कॉल देखो, कभी भी हमको गलती लगे, जैसे सुबह सुबह कॉल सेल किया, लगा कि नहीं 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 ये तो गलत हो जाएगा, तो तुरंत एग्जिट करो, ये नहीं कि एसएल तक आएगा, क्यों एसएल तक आएगा बे, आना ही नहीं है एसएल तक उसको। ठीक है, अब इसका टारगेट हम क्या रखें, चलो कम से कम ये टारगेट तक आने देते हैं, अगर आ गया तो। वैसे तो ये हाई ब्रेक नहीं करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान रखो यही रिवर्स होगी तो यहीं से होगी। स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ रहा है आज, क्योंकि मैं बाहर हूँ और मैं यहाँ पे ये नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोशिश तो कर रहा है पूरा। 13-7 ठीक है, काफी अच्छा है। चलो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये ट्रेड होने के बाद, कि मैं तो चिल्लाते रहता हूँ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना, क्यों मैंने ये ब्रेकआउट ट्रेड लिया। और ऐसे ही ब्रेकआउट ट्रेड आप लेने की ट्राई कर सकते हो जब ऐसा सिचुएशन हो तब। ठीक है, फिलहाल ट्रेड चलने तो मस्त है, कोई निकले नहीं हो ना। किसका किसका ट्रेड चल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं भैया, ठीक है, किसका किसका ट्रेड चल रहा है। चलो फाइनली 20-22 हजार मिल गया आज। 20 हजार 22 हजार ही मिलता है, मुझे लग रहा है 20 हजार वाला ही ज्यादा मैं लेने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं। 3 की रनिंग सिंगल लॉट, काफी अच्छा बात। प्रकाश तो गर्दा उड़ा के रखा है, मस्त है, नहीं अच्छा है। अब मेरे साथ ट्रेड कर रहे हो, कभी कभी देखो, अभी आप 1 महीने से ट्रेड कर रहे हो, जितने लोग हैं आप समझ पा रहे होगे कि भाई कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है मेरे साथ, मैं कैसे सोचता हूँ, तो सोचता हूँ मैं, आपको बस करना है, आपको बस कॉपी करना है, आपको सोचना तो है नहीं। तो इसलिए मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर मैं निकाल के रखूँ, ये करूँ वो करूँ। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो फाइनली ये भी बैक ले रहा है। अब हम इसका भी एसएल 96 पे लिया ना, 104-5 ही रखते हैं, ज्यादा नहीं, अगर रिवर्स हुआ तो भाई यहीं से हो जा, क्योंकि ये रिवर्सल वाला जोन है। ठीक है, और इसका एसएल हम रखेंगे बहुत से बहुत तो 62। ठीक है, सबको मैंने मूव कर दिया है,
अब आप सोचोगे क्यों भाई, तो क्यों का रीजन मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर ये रिवर्स होना हो तो यहीं से होगा, क्योंकि यहीं पे हाई लगा है। बट मैं ट्रेड एग्जिट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर ये ऊपर तक गया तो हमको ट्रेड दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये आपका मन है कि आप कहाँ पे ऐसे लग सकते हो, या तो कॉस्ट पे रखोगे या क्या करोगे। मैंने कॉस्ट से नीचे, कॉस्ट के ये ऊपर वाले का कॉस्ट के आसपास रखा है, इसको कॉस्ट से नीचे रखा है। मतलब अभी भी 20,000 मिल रहा है, अगर पलटा तो 20,000 चले जाएंगे, ठीक है। बट 20,000 तो मुझे लेना नहीं है, इसलिए मैं 20,000 के चक्कर में ना पड़ रहा हूँ, और मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है। ये अभी आपका डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ट्रेड एग्जिट करना चाहिए। तो क्या करोगे एग्जिट, क्या होगा, सिंगल रहने दो। मेरे हिसाब से क्या है, इतना तो पैसे कैसे अपने आप को ट्रेडर घोषित करोगे इतना। 2500 चल रहा है सिंगल लॉट में, ठीक है सर। मैं वही उदयपुर सेलिब्रेशन मॉल में मिलने आया था आपसे, अच्छा याद आ गया मुझे, आ गया तो अभी मैं पिक देख के भी समझ गया, और ध्यान नहीं था। उदयपुर आया था ना सेलिब्रेशन मॉल में, हाँ ठीक, मुझे याद आ गया तुम्हारे बारे में। इतनी बड़ी रैली के बाद रिवर्स कर लगता है सर, इससे ज्यादा बेट नहीं होता। अरे भाई क्यों नहीं होता, मैं हूं ना। तुम तो पैसे ही देखने लगते हो। वैसे तो मैं भी सोचूंगा अरे रिवर्स हो जाएगा तो मेरे 20,000 चले जाएंगे, अरे बाहर में गया 20,000, बहुत दिन बाद तो घूमा है। कम से कम ये लेवल तक आने दो, 22,250 तक आने दो, फिर हम एग्जिट करेंगे। कोई हमको जल्दी नहीं है, ठीक है। कम से कम 22,250 तक आने दो, फिर हम आराम से एग्जिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं, देखा होल्ड करने का क्या फायदा है। इसीलिए हड़बड़ाओ नहीं, जहां पे होल्ड नहीं करना होता यही आप समझ नहीं पाते हो। आप समझ नहीं पाते हो कहाँ होल्ड करना है कहाँ नहीं, और यही लाइफ में आपको सिखाना चाहता हूँ मैं। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कहाँ होल्ड करना है कहाँ नहीं। आज मैंने कैसे होल्ड किया, क्या मैं ऐसी ट्रेड होल्ड करता हूँ, तुम खुद सोचो, मैं क्या ऐसा ट्रेड होल्ड करता हूँ, नहीं ना। आज क्यों होल्ड किया, रीजन है मेरे भाई, रीजन। आने दो, 22,250 प्राइस ऊपर जा रहा है, बट पुट का प्रीमियम गिर नहीं रहा अब सर ज्यादा। हाँ अभी नहीं गिर रहा है, ठीक है। थोड़ा अचानक से जोर से गिरा है ना, थोड़ा स्लो हो गया। इसलिए तो मैंने दूसरा भी प्रीमियम ऐड किया था यहाँ पे। या 96 वाला इसलिए क्योंकि अब 40 वाला अब कम ही गिरेगा, ठीक है। अब वैसे भी ये 250 आएगा तो हम बुक कर लेंगे, ठीक है। 250 आएगा, थोड़ा और देखते हैं, वरना हम बुक कर लेंगे। ये टूटे ना बस, ठीक है। अब इसको भी मैं कॉस्ट के नीचे ही रखता हूँ, एसएल को अब ज्यादा दूर नहीं रखने वाला। टॉप प्राइस कितना पे रखना है इसको, 91 पे, ठीक है। ये इसको 55, चल हो गया काम, सब ना चाहिए। और इसको तो अब 60 पे रख लेते हैं हम। वैसे ये जगह तो है, मतलब बुक करने की इतनी हड़बड़ी क्यों है, लेकिन हाँ ये हाई है, वहां से गिर सकता है, तो हम थोड़ा बुक करने का सोचते हैं। थोड़ा और देखते हैं, बस थोड़ा और, ये एक कैंडल और फिर बुक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार बुक कर लो भाई, ट्रेड नहीं मिलेगा, याद रखो इस चीज को। अगर बुक करना है कर लो, फिर छुट्टी। फिर क्या करोगे, फिर जब 250 आएगा वहां से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए दोपहर तक, दोपहर में देखोगे 12-1 बजे आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आएगा। तो थोड़ा इंतजार करके, ऐसा नहीं कैंडल जाते ले लोगे तो वो भी गड़बड़ हो जाए, देखोगे कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तब जाके लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी के लिए बस हम इतना देखते हैं। अगर ये ट्रेड चला तो भी ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, एग्जिट करेंगे, करना पड़ेगा। आप लोग कौन कौन एग्जिट किया है, 3K रनिंग निफ्टी, ठीक है। अब भैया कॉस्ट पे है, कोई डर नहीं, नहीं डर की बात नहीं है, प्रॉफिट भी लेके जाना है ना। ये कैंडल नीचे क्यों आ रही है बे, चलो 80 के नीचे जाए, हाँ चलो 80 के नीचे आई है, फाइनली 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 फाइनली। तो इसका चलो आधा आधा क्वांटिटी बुक करना शुरू करते हैं फिर। इसका कितना क्वांटिटी बुक कर दूं मैं, चलो 300 बुक कर देता हूँ 77 पे। चलो जो बुक हो चुका है, अरे यार मैंने गलती कर दिया, 225, पहले इसको ठीक कर, मुझे ऊपर वाले का बुक करना चाहिए, इसका नहीं, इसका बुक करना। चलो इसको भी 40 पे बुक करते हैं। थोड़ा 74 वाला करना ही नहीं चाहिए, नहीं बेवकूफ हो गया हूँ थोड़ा, मुझे ऊपर वाले का बुक करना चाहिए था। खैर अब ऊपर वाला ही कर देते, क्योंकि वो 40 है। अब ऑलरेडी वो ज्यादा कम गिर रहा है, ये तो गिरने वाला था। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये दोनों प्रीमियम का क्यों, क्योंकि ये ज्यादा वाला प्रीमियम है तो गिरेगा ज्यादा, ठीक है। और ये 40 वाला है तो अब जाके स्लो हो जाए, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है नहीं कि गिर गिर के जीरो हो जाए। ये तो होल्ड करेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अरे ये बुक क्यों नहीं, बुक हो जाए, ठीक है। चलो ये बुक हो गया है, अभी भी नहीं हो रहा, अरे हो जाए, चल ये बुक हो गया, को भी 225 करते हैं तो 5 फाइन। और 3K बुक कर लिया सर, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखना ये है, दूसरा ट्रेड तब बनेगा जब ये हाई से नीचे गिरेगा तब, ठीक है। और ये सीधा चला गया तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, याद रखो इस चीज, ठीक है। इसको तो मैं एग्जिट ही करके खत्म ही करता हूँ, ताकि मैं इस पे फोकस कर पाऊँ, ठीक है। इसको पूरा एग्जिट कर, जब 40 आ गया, देखो जब भी प्रीमियम 40-30 आ जाए और एक्सपायरी ना हो तो उसको एग्जिट कर दिया करो, क्योंकि अगर रिवर्स होता है तो फिर वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तो काम हो गया खत्म, तो इसको करते हैं बंद, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सा पुट पुट है जो चल रहा है हमारा। क्वांटिटी मैं इतनी कम कर दे रहा हूँ ना कि पूछो मत। अभी क्वांटिटी 10,000, चलो इसको चलने देते हैं। इसका क्वांटिटी निकालना नहीं चाहिए था मुझे, बिना मतलब का निकाल दिया। ऊपर वाले का निकालना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, हम निकाल दिया तो क्या ही कर सकते हैं। ऑर्डर पेंडिंग वगैरह देख लेता हूँ, मेरा कितना ऑर्डर पेंडिंग है। ये कॉल वाला आया नहीं, नहीं तो कितना पे लगाया था। चलो टोटल बुक कॉल वाला प्रीमियम
वाह, 158 चल रहा है, 90 सेट आया नहीं, नहीं तो 50 पॉइंट उससे मिल जाते, 35, 30 40 हजार उससे भी मिल जाते। कोई बात नहीं, हटाओ इसको भी, कैंसिल कर देते हैं, ऑल पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल करो, पैसे मिल जाते हैं तुरंत तुरंत। लेकिन क्या होता है, होना क्या है, और बताओ मुझे, कौन कौन, हाँ कौन कौन है ट्रेड में अभी तक, कौन कौन है ट्रेड में, ट्रेलिंग किस बेसिस पे करना चाहिए, जल्दी जल्दी तो नहीं करना चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। हाँ कौन कौन है ट्रेड में मुझे बताओ, बुक कर लिया, ठीक है मैं हूँ, कितना पे हो, हाँ हाँ कितना पे हो शेखर जी, शेखर जी 18 हजार, ठीक है आज आप भी कम हो ना, मेरा भी 25 हजार ही हुआ है और क्या नाम है, 18 के है ना। हाँ मैं पूछ रहा था कल क्या क्या रहा, कल का क्या क्या रहा, मैंने बाद में उसको लिया था, खैर लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कॉस्ट पे उसी के पास घूमता रहा, 7 8 हजार मिले थे, मतलब जो स्टॉप लॉस हुआ था वो कवर हुआ, उसके अलावा कुछ मिला नहीं, दिन भर में एकदम 329 को ही, 329 को ही बुक किया हूँ, समझ में आ रहा है, 329 को ही। और बताओ कल किसका किसका क्या, कल मेरा 1500 का लॉस रहा बाय द डे, कोई बात नहीं ओम, कोई बात नहीं। और आज कितना प्रॉफिट हो गया, रविंदर, कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक दो दिन, एक दिन लॉस तो लेना ही पड़ेगा, क्या जरूर लेंगे जरूर। चलो 3 हजार बुक कर लिए हो आज, ठीक है, कल का कितना लॉस था, 300 लॉस था, ठीक है भाई कोई बात। और कौन है, और कौन कल क्या रहा, और 72, फाइनली देखो ये प्रीमियम गिर रहा है, लेकिन वो नहीं, जब भी प्रीमियम स्विचिंग जो आज मैं आपको लाइव में भी दिखा दिया, ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था प्रीमियम स्विच करने का, कि जैसे ये प्रीमियम छोटा हो जाए और ट्रेड चल ही रहा है तो तुरंत प्रीमियम स्विच करो, और वही मैंने आज किया है, ठीक है। तो रोज कुछ ना कुछ नया चैप्टर लाइव में सीखते रहोगे, इसका भी एक अलग ही चीज है, बाकी ठीक है। बाकी मजा आ रहा है ना आपको ट्रेड करके या ट्रेड लेके, समझ में आ रहा है ना कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं, रोज कैसे कर रहे हैं, कौन कौन है जो एक महीने से लगातार है यहाँ पे, क्या नाम है जो, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ शुरू से, कौन है नाम, मैं नाम ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई को नाम ही लिखे रहते जूम में उल्टा पुल्टा, कौन है जो शुरू से है ये मुझे बताओ, जब से मैंने लाइव चालू किया तब से कौन है, हाँ मैं जेस, क्या नाम है, नाम ही नहीं लिखा, अब समझ में नहीं, तो आप देखो, जब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं शुरू से, रोशन भी है, जब से हम लोग शुरू से ट्रेड कर रहे हैं लाइव से, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कितना दिन हमारा एसएल हुआ, आप खुद सोचो, आप सोचो, एक महीने हो गए ऑलमोस्ट, कितना दिन एसएल हुआ है हमारा कुल मिला के, कितना दिन आपको याद, मुझे तो शायद कितना दिन हुआ, 3 दिन, रियरली नहीं 3 दिन हुआ है जहां तक मुझे याद है, या फिर हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन उसमें भी एकदम माइनर माइनर लॉस, 5 हजार, 4 हजार, 3 हजार का, ठीक है, बस उससे ज्यादा तो हुआ नहीं एक भी दिन। जब आप कंफ्यूज होते हो वो ट्रेड हम नहीं लेते, बहुत अच्छी बात यही करना चाहिए भाई, यही करना चाहिए। चलो ये भी ट्रेड आ ही गया, खैर एसएल भी होता है एकदम छोटू 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 छोटू, ऐसा नहीं कि एसएल ना हो, ऐसा तो कोई ट्रेडर ही नहीं है, फिर तो वो मतलब भगवान ही है। लेकिन हाँ ठीक है, चलो आ गया 250 हमारा टारगेट, हाँ अब हम ये चलो ये तो आ ही गया है, आराम से इसको चलने देते हैं, इसको मैंने क्वांटिटी क्यों एग्जिट करी, पागल कहीं के, ऊपर वाला करना था, इसको कर दिया, अब री एंट्री क्या ही करोगे, चलो अब जो है सो है। टोटल प्रॉफिट देखो जरा, तीनों ट्रेड मिला के जो अपने को मिल रहा है 17 और 10, 27 हजार, जस्ट 27 हजार मिल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेज एग्जिट कर ही देता हूँ, अब हेज का क्या काम, चलो इसको भी बुक करते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट डन। अरे आ जाओ यार, 70 के तो नीचे भी बुक करूंगा चाहे कुछ भी हो, और यहाँ से हम देखते हैं क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, फिर हम कुछ नया ट्राई करेंगे। चलो ये बुक कर दिया है, टोटल जो प्रॉफिट है, लेट में शेयर, देखो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, 25,000 बस, हेज वगैरह सब काट के, लेकिन फिर भी ठीक है, क्वांटिटी काफी कम था, वो तो मैं, मुझे स्क्रीन नहीं दिखता ना, ये देखो मेरे पास दो तीन स्क्रीन का जो आदत हो गया, तो उससे क्या होता है, एक स्क्रीन से मेरे से ट्रेड ही नहीं होता, लेकिन आप सोचोगे क्या जरूरी है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, मुझे आदत हो गया, देख सॉरी, ये मैंने कहा, ये देखो दिस इज द टोटल ट्रेड, आई होप कौन कौन से ट्रेड लिए समझ में आ जाएगा आपको। ये सिर्फ गड़बड़ हो गया है, बाई वाला ट्रेड नहीं आया, देखा आज बाई भी क्यों कैसे मजा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल करना है, बाई भी सेल भी सब मिक्स करके करना है, हम अपॉर्चुनिस्ट है, ऐसा नहीं कि हम बायर है सेलर है चाहे कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट मतलब समझे कि जो हमको, जो भी हमको ट्रेड मिलेगा, जैसा मिलेगा, जैसा सिचुएशन होगा, बाई का होगा, सेल का होगा, कुछ भी होगा वो हम करेंगे, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या हमको कॉल सेल करना चाहिए, चलो भैया शुरू कर लेते हैं, पुट होल्ड करना चाहिए उसके लिए तो मैं ना ही बोलूंगा, लेकिन कॉल सेल करना चाहिए, ठीक है, देखते हैं, प्रीमियम देखना शुरू करते हैं। इसने 120 का हाई, ठीक है, मैंने आपको मेरा पूरा ट्रेड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, आप जाके देख ग्रुप में। अभी क्या है कि अब यही ट्रेड बनेगा कि अगर मान लो ये 250 300 से नीचे आया तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फंसाएगा, अगर नहीं आया या फिर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड नहीं बनेगा और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, सो गुड, वेरी गुड, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, जाने दो। अभी कॉल का प्रीमियम थोड़ा तेज भागेगा क्योंकि ऑलरेडी इतना मूवमेंट हुआ है,
सीधा अभी ये ब्रेक करेगा, देखो कभी भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट लेट मी, मतलब आपको मैं दो तीन चीजें समझाता हूँ आज। पहले अभी ये सब बंद करता हूँ क्योंकि अभी कोई ट्रेड है नहीं, ट्रेड आएगा तो देखेगा। होल्ड है किसी का, होल्ड है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ऐसे ट्रेल कर लो, बाकी पकड़ ले रहो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं फुल स्क्रीन पे और मैं समझाता हूँ कि बात क्या है। आज के लिए कम कर लेता हूँ। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड हम नहीं लेते, लेकिन आप सोचोगे आज ब्रेकआउट ट्रेड क्यों लिए, क्योंकि आज मार्केट यहीं से शुरू हुई। ये ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, खैर हमने तो एंट्री उधर ही लिया था, मैं ये ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा। आप क्यों ये ब्रेकआउट नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो पहले मार्केट खुला, कल देखा यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है, सिंपल सी थ्योरी। आज नहीं, मैं पिछले 5 साल 4 साल से जब से बता रहा हूँ प्राइस एक्शन, तब से मैं यही बताता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए, या फिर आपको नहीं देखा होगा तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे हाई बना, कल यहीं पे घूमता रहा, अब प्राइस आज खुली और इसके ऊपर निकल गई। इसका मतलब क्या है, कल जो मतलब जोर लगाया था, वो जोर मतलब कल तो ये ब्रेक कर नहीं पाए, लेकिन कल ये ऊपर निकलती, यहाँ पे ऊपर निकलती तो दिक्कत था, लेकिन आज ये खुला और निकल गया। क्योंकि अब देखो यहाँ ये जो कल जो रुका है ना, वो सपोर्ट था, सपोर्ट ले लिया इसने, खुलते निकल गया। इसका मतलब क्या है, फाइनली इसके पास अब चांस अभी भी है कि थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये क्या है, फाइनली ये हो सकता है कि यहाँ पे जो प्राइस है और सुबह सुबह का ट्रेड है, या फिर सुबह सुबह का जो मूवमेंट है, वो अचानक से बायर आ जाएंगे सुबह सुबह। अगर अचानक से सब आ गए तो मतलब ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर ये मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। जैसा आपने देखा सेम टू सेम यही हुआ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ट्रेड लिया कि भाई नहीं, अब कहीं भी ले लो। मैं एकदम देखो अब पीछे ट्रेड लेने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो मार्केट पे पहले ट्रेड ले लो, ठीक है, जो पहला बार ट्रेड लिया था वहां पे, ठीक है। अभी देखो ये ब्रेकआउट किया, अब आप सोचो क्या ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, चलो ये तो समझ गए, क्या ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, और कैसे जानेंगे, क्योंकि मेरे भाई अभी ट्रेड चालू हुआ है, अभी जस्ट चालू ही है, कंटिन्यू किया है, तो कंटिन्यू करके क्या इतना में थोड़ी रुक जाएगा। वो एकदम चौपी मार्केट हो या फिर फेक ब्रेकआउट हो वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पे मूवमेंट चालू किया है तो क्या ये इतना में रुक जाएगा, चांस है, बिल्कुल नहीं रुकेगा। कुछ ना कुछ तो जाएगा। अब ठीक है, हाँ इतना पे रुक सकता है, मैं मान सकता हूँ, हाँ 200 250 हो गया, या फिर इतना पे रुक जाए, फिर इतना पे रुक जाए, ठीक है, तो वो रुक सकता है क्या, लेकिन अभी पहली कैंडल चालू ही हुई है, ठीक है, पहली कैंडल चालू ही हुई है, क्या यहाँ पे रुक जाएगी, नहीं भाई, वो तो जाएगी, 2 3 4 5 कैंडल 100 150 पॉइंट तो खींचेगी ना कम से कम। और यही लॉजिक है आज के ट्रेड का, ठीक है। अगर नॉर्मली ये ट्रेड होता, यहाँ से अगर मान लो आज ही यहाँ पे खुला होता, यहाँ पे खुला होता, तब यहाँ जाके मैं ट्रेड लेता, बिल्कुल नहीं, चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन खुला ही ये पे। देखो ये फर्स्ट मूवमेंट, याद रखो इस चीज को, मैंने आपको फाइनल ट्रेड प्लान जो है उसमें एक बार ये एक्सप्लेन किया था, ये छोटी छोटी चीजें, इसका नाम है फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट है, तो फर्स्ट मूवमेंट वाला जो है, पहला जो मूवमेंट है, वो दिन का पहला मूवमेंट है, वो ट्रेड कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। लेकिन क्या अब जाके मान लो मैंने ट्रेड नहीं लिया होता अभी तक, और आज यहां से ऊपर ही जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया, बस ठीक है। 1 मिनट में रिजेक्शन लिया है क्या, अरे यार 1 मिनट में कुछ नहीं होता, वो तो मैं आपको समझाने के लिए ये कर दिया हूँ अभी। ना रिजेक्शन है, ना ब्रेकआउट है, और ना ही अभी कोई ट्रेड नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। अगर आप एग्जिट कर लोगे यहाँ से, दूसरा ट्रेड नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब रिजेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखो रिजेक्शन ले रहा है, ऐसा नहीं कि अभी आपको कैसे पता ये रिजेक्शन ही, कैसे पता रिजेक्शन ही है, कैसे पता, ठीक है। आप थोड़ा इसको टाइम टाइम दो, मतलब कि थोड़ा होने दो कि हाँ सारे बायर चले जाए, क्या पता ये और मूवमेंट करे, मे भी कर सकता है, आने दो यार, इस टाइम पे आने, फिर से हम ट्रेड यहीं का यहीं ले लेंगे, और ऐसा लेंगे, प्लान कर रहे हैं, मतलब लेना नहीं है हाँ, लेकिन आने आने दो, थोड़ा टाइम होने दो, इतना इतना पे आने दो, फिर देख अगर यहाँ तक ये ब्रेकआउट नहीं किया, फिर साइडवेज रहा, फिर जाके इंटर लेना है करीब कितना बजे, 11 बजे के आस, ठीक है, 10:30 के बाद, क्योंकि अभी अगर नीचे भी आना है तो पहले ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा स्पाइक मारेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है, या फिर ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा। तो डिसाइड नहीं हो जाता तब तक के लिए हम कुछ नहीं कर, ठीक है। लास्ट कैंडल यही से रिजेक्ट हुआ था प्रीवियस, अच्छा वो मुझे पता है रिजेक्ट हुआ था, लेकिन देखेंगे ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ये रिजेक्ट हुआ है मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। तो याद रखो जब भी रिवर्सल ट्रेड लेना है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। ये सुबह का ट्रेड था, इसलिए रोज जो हम खुलते और जल्दी जल्दी ट्रेड ले लेते वो सुबह का ट्रेड होता है, इसलिए। लेकिन अभी रिजेक्ट वाला ट्रेड पहले देखना है। आप देखो जनरली जब भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे देखो रिजेक्ट हुआ, एक बार दो बार घूमा, तब जाके नीचे आया। कहीं भी देखो आप रिजेक्ट हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं भी आप देखोगे, अगर दोबारा मूवमेंट किया है तो थोड़ा घूमेगा फिर आएगा, थोड़ा घूमेगा फिर आएगा, थोड़ा घूमेगा, यहाँ पे भी देखो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर आएगा, ऐसा कर करके आएगा, ठीक है। तो इसको भी देखना है। बाकी आप जबरदस्ती ट्रेड लेना तो यही कि छोटा ऐसे लगा के लो, तो नहीं नहीं, वो मैं क्यों करोगे यार, क्यों करना। देखते हैं कॉल देखते रहो, कॉल का प्रीमियम और समझ में आ जाएगा, सिंपल है, ज्यादा कोई
मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अच्छा आपको ये बताओ, जो भी प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, वो तो समझ में आ रहा है ना कम से कम, कि मतलब वो आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब आपको लग रहा है ना इसका फायदा हो रहा है। मैं आपके पैसे के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरा भी जो ये है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मजा आ रहा है कि ज्यादा मजा आ रहा है, कि कम मजा आ रहा है, कि ठीक ठाक मजा आ रहा है, या फिर कुछ कम ही लग रहा है, या फिर क्या करना है क्या नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो कि ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो और मेरा भी ना खराब हो। ठीक है, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, आप सोचोगे नहीं, मैं अपने टाइम बचाने के लिए आधा काम छोड़ देता हूँ जिसमें मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, फिर भी मैं छोड़ देता हूँ। तो टाइम क्या, अभी मैं जाऊंगा छुट्टी, खैर आज तो मैं बाहर हूँ, नहीं तो घर पे रहता हूँ। थोड़ा अभी 11 बजे तक ट्रेड किया, फिर जाओ खाओ पियो घूमो, मतलब कुछ कुछ काम है घर का, अभी तो घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसको देखते रहो कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उनको समझाते रहो एक एक, मतलब पूरा। वो अभी मिस्त्री है तो उनको अच्छे से डिजाइन समझ में नहीं आता, वो नहीं आता, और ऊपर से सुपरविजन रखना पड़ता है कि जो बोला गया वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंजीनियर भी है लेकिन फिर भी मुझे भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डर खत्म हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, समझ भी आ रहा है। एलिवेशन हो गया? नहीं, एलिवेशन नहीं हुआ अभी तो। ये कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है अभी भाई, इसी में है, फुटिंग में ही है, अभी लगेगा टाइम। फुटिंग को ज्यादा ही तगड़ा, तो उसमें फुटिंग का काम खत्म हो गया है, स्टार्ट नहीं खत्म, बस अभी प्लिंथ प्लिंथ वाला बीम होने वाला है, जो कि कल या परसों तक, मतलब इस वीक पे होगा। सर मैं अभी आया, प्लीज थोड़ा बताओ कहाँ पे ट्रेड किया है। कोई बात नहीं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, रिकॉर्डेड है, आपको मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले लगा, पहले मार्केट कहाँ पे खुली देखो, थोड़ा पहले मार्केट यहाँ पे खुली, तो हमको लगा ये हाई ब्रेक कर, अगर हाई ब्रेक नहीं किया तो नीचे आके यहाँ तक आएगा, लेकिन ये खुलते हाई ब्रेक कर दिया, तो हमने जल्दी से पुट सेल कर दिया। ठीक है, और यहाँ तक का टारगेट रखा, सिंपल देखो, पुट सेल किया और सिंपल यहीं तक का टारगेट रखा, बस। यहाँ खुला, देखा कि ये पहले सोचा था कि ये इसमें टकरा के नीचे आएगा, लेकिन सीधा ग्रीन कैंडल बन गई, अचानक से ऊपर भाग गए, तो हमने क्या किया, जल्दी से पुट पलटी मारा, पुट सेल किया और कंटिन्यू किया। सिंपल सा ट्रेड था, एक ही ट्रेड में हो गया काम, समझे पंकज? बस इतना सा था आज का ट्रेड। अब अभी हम देख रहे हैं कि क्या ये, मतलब ये कोई ट्रेड नहीं है भाई, जो भी देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे तुम देख रहे होगे बाद में या फिर, ये कोई ट्रेड नहीं है। ये बस हम सोच रहे हैं अगर ऐसा होगा तो, ले नहीं रहे, या नहीं हम प्लान करके रखें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बाद में देखो तो कह रहे अरे ये ट्रेड था, ये तो पलट गया, आपने लेके लॉस कर लिया। नहीं भाई, पागल थोड़ी हूँ मैं, बस आपको बता रहा हूँ कि अगर घूमना है थोड़ा होल्ड करके इधर से घूमे तो ठीक है, वरना मैं भी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, कल ट्रेड कैसे प्लान किया था, पहला ट्रेड था देखो, वैसे तो ये 22,000 था, अभी 22,000 पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 22,000 से ये नीचे खुला था, और ये बार बार ऊपर जाके नीचे आ जा रहा था, ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था ऊपर। अभी देखो, जनरली मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेता, ऐसे मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, कभी ब्रेकडाउन हो ब्रेकआउट हो ट्रेड नहीं लेता, लेकिन ये सेम आज वाली सिचुएशन, कल सुबह का पहला मूवमेंट था, तो मुझे लगा हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। वहाँ पे 10-15 पॉइंट मिल भी रहे थे, लेकिन फाइनली बाद में वो घूमा, रिवर्स हुआ, तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये 22,000 सही में ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं धीरे धीरे ब्रेक कर रहा था तो नहीं करेगा, जो कि नहीं करना चाहिए था, मुझे भी लग रहा था नहीं करेगा, लेकिन प्रीमियम देख के, पहला मूवमेंट देख के सोचा अगर थोड़ा भी नीचे आया 900 तक भी ट्रैप कर ले, तब तक हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह हमको ट्रेड लेना ही होता है, मतलब उसी में मजा आता है। तो हमने उसको एग्जिट किया, बाद में फिर से पुट सेल किया, दिन भर इधर ही घूमता रहा, जो स्टॉप लॉस हुआ था वो तो रिकवर हुआ, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैंने आप नहीं जानते हो मैंने कब एग्जिट किया उसको मैंने उसको जाके 3:29 को एग्जिट किया, एकदम 1 मिनट बचा हुआ था तब जाके एग्जिट किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, वही प्रॉफिट जैसा था वैसा ही रह गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही समझो। ठीक है, बाकी आज का ट्रेड आपको दिख ही रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, जूम का टाइम भी खत्म होने वाला है, और अभी के लिए अगला ट्रेड मैंने आपको समझा दिया, जो कि एक आध घंटा बाद आप देखोगे कि आएगा कि नहीं आएगा। अभी कोई ट्रेड मत लेना, वरना पक्का लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऊपर ही जाएगा, हो सकता है मूवमेंट लगातार ये करता जाए, और कर भी सकता है, या फिर इस लेवल के 300 के आसपास तक जाए, हो सकता है ये 300 के आसपास में भी। हाँ, किसी का ट्रेड अभी भी होल्ड है, कोई है जो अभी भी होल्ड है? शेखर जी आपका तो होल्ड होगा अभी तक, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल तो आया नहीं। मैंने एग्जिट किया, ऐसा भी मुझे निकलना है आज, हो सकता है कल मैं रास्ते में रहूं तो कल सुबह का ट्रेड मैं ना करा पाऊं, तो उसके लिए सॉरी, और मैं एक दिन एक्स्ट्रा कर दूंगा, लेकिन ठीक अभी के लिए आगे का ट्रेड मैं, आप सुनो, ट्रेड लेना होगा मुझे मैसेज करना टेलीग्राम में, मैं रिप्लाई करूंगा तभी लेना। ठीक है, समझे ना? टेलीग्राम में मैसेज करना, रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये सही है गलत है, फिर जाके लेना, बाकी नहीं लेना। बाकी होल्ड है वो चलेगा, जो कि एक दो का ही होल्ड होगा आई थिंक, और नया ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल मत लेना, कॉल वॉल मत ले लेना यहाँ पे, ऐसा ना कि लो और थोड़ा भी पुल बैक ले, प्रीमियम जोर से गिर जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं।